दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी अपनी बहन किसी नर्क में फंस जाए जहां उसे इंसान नहीं एक सौदा समझा जाए, तो आप क्या करेंगे। आज की ये कहानी उसी भाई की है जो नेपाल से चला सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन जब वो मेरठ पहुंचा तो उसे जो मिला उसने उसकी रूह हिला दी। दोस्तों ये कहानी है नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां जिंदगी का मतलब है मेहनत, मिट्टी और उम्मीद। वहीं रहता था शिवचरण, तीनों बहनों में इकलौता भाई। घर में बूढ़े माँ बाप, एक टूटी सी झोंपड़ी और रोज की लड़ाई दो वक्त की रोटी की। फिर भी ये परिवार खुश था क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिवचरण मेहनत मजदूरी करता, बहनें घर का काम और खेतों में हाथ बटाती। लेकिन दोस्तों गरीबी कभी भी इंसान की मजबूरी बन जाती है। एक दिन गांव में एक आदमी आया, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। उसने कहा, तुम्हारी बड़ी बेटी को मैं भारत में अच्छे घर में काम दिला दूंगा, वहां तनख्वाह भी मिलेगी और रहना खाना भी। माँ बाप ने थोड़ी हिचकिचाहट की, पर जब उस आदमी ने भरोसे से कहा, मैं अपनी बहन जैसा समझकर ले जाऊंगा, तो उन्होंने बेटी को भेज दिया। दोस्तों किसे पता था वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। कुछ दिन तक बहन के फोन आते रहे, माँ मैं ठीक हूँ, काम अच्छा है। लेकिन फिर अचानक फोन बंद हो गया। 3 दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना बीत गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। शिवचरण और उसके माँ बाप के लिए वो वक्त किसी सजा से कम नहीं था। माँ दिन भर मंदिर में बैठी रहती और बाप हर आने जाने वाले से बस एक ही सवाल पूछता, क्या मेरी बेटी दिखी कहीं। दोस्तों जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। माँ की आंखें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती। शिवचरण हर दिन बस यही सोचता, काश एक बार उसकी आवाज़ सुन लूं। और दोस्तों फिर एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, अचानक शिवचरण का फोन बजा। नंबर अनजान था, पर जैसे ही उसने कॉल उठाया, उधर से एक कांपती हुई आवाज आई, भैया। शिवचरण का दिल धक धक करने लगा। वो बोला, कौन। रीना तू है। फोन के उस पार रोने की आवाजें थी। बहन बुरी तरह डर के कांप रही थी। वो बोली, भैया मुझे बचा लो, उन्होंने मुझे बेच दिया है, मैं मेरठ में हूँ, रेड लाइट एरिया में। इतना सुनते ही शिवचरण की सांसें अटक गई। उसे लगा किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो चिल्लाया, रीना तू बोल, कहाँ है, कौन लोग हैं तेरे साथ। लेकिन तभी फोन के उस पार किसी और की चीख सुनाई दी, फोन रख दे। और कॉल अचानक कट गया। शिवचरण वहीं जमीन पर बैठ गया। फोन अब स्विच ऑफ दिखा रहा था। उस पल उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपनी बहन को इस नर्क से निकाल न ले। दोस्तों फिर शिवचरण बिना देर किए वो नेपाल पुलिस और सरकार के पास पहुंचा। वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मामला दूसरे देश का था। नेपाल की एक एनजीओ ने उसकी मदद की और फिर मामला भारत भेजा गया। मेरठ पुलिस को खबर दी गई कि नेपाल की एक लड़की को यहाँ के रेड लाइट एरिया में बेचा गया है। शिवचरण, एनजीओ की टीम और नेपाल अफसरों का एक छोटा दल सीधे मेरठ के कबाड़ी बाजार पहुंचा। वो जगह जहां रात होते ही हजारों जिंदगियां खरीदी और बेची जाती थी। दोस्तों मेरठ का कबाड़ी बाजार थाना ब्रह्मपुरी इलाके में, जिसे लोग रेड लाइट एरिया के नाम से जानते हैं। कहा जाता है वहां 5,000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर हैं, अधिकतर बिहार, बंगाल और नेपाल की लड़कियां, जो या तो बहला फुसला कर लाई जाती हैं या फिर धोखे से बेच दी जाती हैं। वो गलियां इतनी तंग हैं कि वहां से इंसान तो निकल सकता है, पर इज्जत नहीं। शिवचरण ने पुलिस से कहा, मेरी बहन यहीं कहीं है, उसकी आवाज़ यहीं से आई थी। फिर क्या था, रात का वक्त था, लेकिन पुलिस और एनजीओ टीम ने एक साथ कई कोठों पर छापा मारा। एक एक दरवाजा तोड़ा गया, हर कमरे में तलाशी हुई और कुछ ही देर में दो नाबालिग लड़कियां मिली। दोनों नेपाल की थी, घबराई हुई, कांपती हुई। उनमें से एक लड़की ने कहा, हमें छत पर छिपा दिया गया था पुलिस से बचाने के लिए। लेकिन जब शिवचरण ने दोनों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनमें उसकी बहन नहीं थी। कोठे की मालकिन को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, वो लड़की कहाँ है जो नेपाल से लाई गई थी। पहले वो टालती रही, फिर बोली, शायद उसे दिल्ली भेज दिया गया है। उसके ये शब्द सुनकर शिवचरण के दिल में तीर की तरह चुभ गए। दिल्ली मतलब वो अब कहीं भी हो सकती थी। दोस्तों शिवचरण बैठ गया सड़क के किनारे। रात के 2 बजे थे, आंखों में आंसू, हाथ में बहन की तस्वीर। उसने बस इतना कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं ढूंढ लूंगा उसे। एनजीओ वालों ने उसे संभाला। पुलिस ने कहा,
हम कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन दोस्तों कभी कभी कोशिशें भी कम पड़ जाती हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ शिवचरण की नहीं है, ये उन हजारों बहनों की कहानी है जो हर साल किसी न किसी रेड लाइट एरिया की अंधेरी गली में खो जाती हैं। और ये सवाल भी कि अब क्यों अब ऐसी जगह हमारे समाज में चिंता है और औरतें सिर्फ शरीर मानी जाते हैं, इंसान नहीं। शिवचरण आज भी नेपाल में अपने गांव लौट चुका है, लेकिन हर 3 महीने में वो मेरठ आता है, एक ही उम्मीद लेकर के शायद इस बार कोई कोठा खुलेगा और उसमें उसकी बहन होगी। कभी कभी वो उन लड़कियों से भी मिलने आता है जिन्हें उसने उस रात छुड़ाया था। वो कहता है शायद मेरी बहन नहीं मिली, पर किसी और की बहन को जरूर आज़ादी मिली। दोस्तों कभी कभी लगता है क्या वाकई किसी भाई का प्यार इतना मजबूत हो सकता है कि वो अकेले पूरे सिस्टम से लड़ जाए। आप बताइए दोस्तों, अगर आप शिवचरण की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत जुटा पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। और दोस्तों इस चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगे। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।